हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीड टू केयर। आई एम अमीशा एंड आई होप आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे एंड आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का। आई नो यू ऑल आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। अगर बात करें रिजल्ट की तो इस बार नॉर्मलाइजेशन मेथड इम्प्लीमेंट हुआ है। एग्जाम्स जो है 2 शिफ्ट में लिए गए हैं, पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट। और काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एक शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था वो ईजी था एंड दूसरे शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा हार्ड था। तो डॉक्टर्स इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि कहीं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा रैंक में जो है थोड़ा सा अप एंड डाउन नहीं हो जाए एंड कट ऑफ थोड़ा हाई या लो नहीं चला जाए कि अगर इजी पेपर गया है देन अगर उनको किसी को 500 या 550 आ रहे हैं तो उस तरीके से अगर कट ऑफ देखा जाए तो डाउन नहीं चला जाए। और बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजन में चली जा रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, एनबीई ने बहुत सिंपल बेसिस पे बताया है कि वो दोनों शिफ्ट के जो क्वेश्चन जो एग्जाम हुए हैं उनका जो रिजल्ट है वो मर्ज करेंगे, उसके हिसाब से वो कट ऑफ और रैंक जो है वो रिलीज करेंगे। तो उनके लिए बहुत सिंपल है। बट जिस तरीके का क्वेश्चंस अभी एनबीए पे चल रही है और जिस तरह से कंफ्यूजन अभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में चल रहा है, उस हिसाब से एनबीए को ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि नॉर्मलाइजेशन मेथड इम्प्लीमेंट होने के बाद रिजल्ट्स जो है वो कहीं लेट तो नहीं आएगी, और एनबीई को कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका ध्यान रखना चाहिए ताकि वापस से एनबीई के कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट अगर पास्ट ईयर का देखा जाए तो पास्ट ईयर्स में पीजी के एग्जाम होने के 10 से 15 दिन के अंदर में रिजल्ट जो है रिलीज कर दी जाती थी। और अब बात करें इस साल की, तो इस साल भी ऐसा ही चांसेस हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर मैक्सिमम आई गेस 25 से 30 तारीख तक रिजल्ट जो है वो रिलीज कर दी जाएंगी। बट हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि 25 से 30 तक रिलीज हो जाएंगी रिजल्ट। और अगर बात करें एनबीई की ट्रांसपेरेंसी की, तो एनबीई को इस बार एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, नहीं तो बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं फिर से क्वेश्चन कर सकते हैं उनको। एटलीस्ट उन्हें जब वो रिजल्ट को रिलीज करें तो साथ में कुछ जो डेटा है उनको स्टूडेंट्स के वो भी रिलीज करने चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट जो था वो कौन से शिफ्ट में उन्होंने एग्जाम दी है और उनका जो जिस शिफ्ट में वो एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, और उस हिसाब से और फिर दोनों को जब मर्ज करा गया उन जो शिफ्ट में जिन शिफ्ट में उस बच्चे का एग्ज़ाम हुआ है उस शिफ्ट में उसकी कितनी परसेंटाइल बन रही थी, उसके बाद किस फॉर्मूले को ऐड करके दोनों को मर्ज किया गया। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं ये एटलीस्ट एनबीई को शो करवाना चाहिए ताकि बच्चे के मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, उनके दिमाग में ये ना रहे कि किसी भी तरह का छेड़छाड़ हुआ है रिजल्ट्स के साथ। तो एनबीए को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और ये सब सोचने के बाद ही उन्हें रिजल्ट जो है वो रिलीज करनी चाहिए ताकि वापस से कोई भी स्यापा नहीं हो इन चीज़ों को लेके। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में कोई एक शिफ्ट थी जिसकी क्वेश्चन थोड़ी ईजी थी एंड जो सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे वो थोड़ा हार्ड था, तो उस बेसिस पे कहीं रैंक डिसाइड ना हो जाए। एंड मान लो अगर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा ईजी था अगर, तो उसमें अगर हमारा 500 या 550 मार्क्स बन रहा है और सेकेंड क्वेश्चन पेपर जो है वो थोड़ा टफ है, उस बेसिस पे अगर हमारा 500 550 मार्क्स बन रहा है तो उस हिसाब से ये ना हो कि जो ईजी वाले थे उनको थोड़ा सा मार्क्स जो है वो कम मिले, उनको थोड़ा रैंकिंग कम मिले। तो ये सारी चीज़ें उनको आई डोंट थिंक कि एनबी इस तरीके से करेंगी। आई गेस वो दोनों ही रिजल्ट्स जो हैं, दोनों शिफ्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो मर्ज करेगी एंड मर्ज करने के बाद ही उसके बाद ही रैंक डिसाइड करेगी। बट जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि एनबीई को कुछ डेटा जो है वो रिलीज करनी चाहिए स्टूडेंट्स की, वो जो ट्रांसपेरेंसी है, छोटी सी ट्रांसपेरेंसी वो रखनी चाहिए। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स के माइंड बिल्कुल क्लियर रहेंगे और वो बिल्कुल उनका विजन जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा और वो उस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और थैंक यू सो मच।